अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी परिपथ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि किसी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लें कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। तो वायरों को जोड़ने की दो विधियां हैं, एक समांतर क्रम और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो वैसे ही प्रतिरोधों को संयोजन करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं, एक समांतर क्रम श्रेणी और एक समांतर क्रम और एक क्या होता है, श्रेणी क्रम। दो श्रेणी में होता है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से करते हैं, तो दो प्रकार से करते हैं। पहला कौन सा, नंबर एक समांतर क्रम और नंबर क्या होता है, समांतर क्रम, और दूसरा क्या होता है, श्रेणी क्रम। क्या होता है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम दो प्रकार से। ये कैसे समझेंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। तो देखिए ध्यान से, मान लिया जाए एक वायर एक है हमारा, ये कौन सा वायर है, ए बी, एक दूसरा वायर क्या है, सी डी, क्या है, सी डी, और एक तीसरा वायर है, कौन सा वायर है, मान लिया जाए ई और एफ ले लिया जाए। ये सब क्या है, वायर है। एक वायर क्या ले लिया जाए, ऐसे इस तरह से आपको सीधा दिखाई पड़ रहा होगा, आप ऐसे वायर आप देखते हैं, ऐसे एक वायर हो गया ए बी हो गया, एक दूसरा वायर क्या हो गया, सी डी हो गया, एक तीसरा वायर कितना हो गया, सी, और मान लीजिए डी मान लिया जाए, तो इसे क्या मान लेंगे, ई और एफ। ऐसे चार वायर हैं, तो तीन वायर हैं। अब तीनों वायरों को आप लोग दो ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक तो सी डी को उठाएं और यहाँ पर लाके जोड़ दें, ऐसे यहाँ पर ऐसे वायर को लाएं, सी को डी से क्या करते हैं, मिला दें ऐसे, और एक तीसरे वायर को चाहे यहाँ ला कैसे मिला दें और चाहे उधर ला के ले जाकर मिला दें। यानी पहले अगर वायर का सिरा दूसरा सिरा, तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा हम लोग जोड़ दिए। ऐसे तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो इस प्रकार जोड़ा गया है वायरों को, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में कहते हैं। क्या कहेंगे, इस क्रम में श्रेणी क्रम में कहेंगे। एक वायर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया गया, एक दूसरा वायर, ऐसे सिंबल में और देखें चिन्ह में, एक मान लिया जाए एक वायर यहाँ पर है, एक वायर यहाँ से ए से क्या हो गया बी, और इसी पे क्या करें, सी और क्या करते हैं, डी जोड़ दें। एक वायर यहीं से क्या कर दें, और जोड़ दें, ई और क्या जोड़ दें, एफ जोड़ दें। तो कई वायर है, ए से बी, और क्या हुआ, ए से भी एक वायर, सी से डी एक वायर है, और ई से एफ पर इसका सी और डी को मिला दिया गया, बी और सी को आपस में क्या कर दिया गया, ऐड दिया गया। तो जो ये व्यवस्था है, आप ऐसे चौथे को भी कर सकते हैं, यल यम को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यल और यम वायर को मान लें, चार वायर, 1 2 3 और 4 वायर। तो इस क्रम में अगर जोड़ दिया जाए, यानी इस व्यवस्था में, तो इसे कौन सा क्रम कहेंगे, श्रेणी क्रम। तो मान लिया जाए कि पहले वायर में प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो दूसरे वायर में क्या है, R2 है, तो तीसरे में कितना होगा, R3, चौथे में कितना होगा, R4। अब जब चारों वायरों को जोड़ दिया गया, तो चारों वायरों को जोड़ने के बाद हम लोग पूछे कि बताइए इस पूरे व्यवस्था में कितना टोटल प्रतिरोध होगा। टोटल को हम लोग हिंदी में तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो टोटल अगर पूछे तो तुल्य प्रतिरोध मान लिया जाए R हो, तो सबको क्या करेंगे, एक किनारे से जोड़ लेंगे। कितना होगा, R1 प्लस क्या होगा, R2 प्लस क्या होगा, R3 प्लस क्या होगा, R4। ऐसे और भी वायरों को जोड़ा हो जाता तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना गया, श्रेणी क्रम समांतर, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सभी के बीजगणितीय के क्या होगा, बराबर होगा। जो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या होगा, R4 होगा। ऐसे और भी वायर होता तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते। तो ये जो पहला प्रोसेस हुआ, ये कौन सा क्रम था, श्रेणी क्रम में था। अब हम लोग समांतर क्रम में क्या कर सकते हैं, तो श्रेणी क्रम यानी अगर देखा जाए, श्रेणी क्रम में जो समांतर में तुल्य प्रतिरोध होगा, सबके क्या होगा, तुल्य माने क्या होता है, टोटल माने कुल इस वायर में कितना प्रतिरोध होगा, सबके योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3, चाहे जितने वायर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे। ठीक, ये क्या रहा, श्रेणी क्रम संयोजन में रहा। ऐसे हम लोग अगर इसी बात को खोकर समांतर क्रम में करें, मान लिया जाए क्या रहा है, एक वायर हो गया, ये से क्या हो गया, बी वायर, और दूसरा वायर क्या कर लिया जाए, सी ले लिया जाए,
CD ले लिया जाए तो, और ये मान लिया जाए और एफ ले लिया जाए, एक वायर क्या ले लिया एफ ले लिया जाए, 3 वायर है हमारे पास। इसमें प्रतिरोध कितना है R1 मान का R2, इसमें कितना है R3। अब पूछा जाए कि समांतर क्रम किसे कहते हैं, तीनों ये CD के पहले वायर का पहला सिरा दूसरे वायर का दूसरा चाहे जो मतलब ये CD को तीनों को क्या करें पकड़ लें और इधर B D और C को तीनों को ऐसे पकड़ लें और क्या करें ऐड ऐसे इस तरह से मिला दें। यानी अगर हम ऐसे कहें A को लाइन मिला दें, B को मिला दें और C को, यानी A B और C, सॉरी B C नहीं था, E F था, क्या था E F C ये भी यहाँ पर इस दूसरे वायर का क्या है C और यहाँ पर क्या हो जाएगा E। और इस वायर को क्या किया जाए, दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। मिलाई को इस लाइन को मानो वायर है, इसे बढ़ा के इस लाइन में क्या करेंगे मिला देंगे तो क्या होगा B होगा और इसके बाद क्या होगा D होगा, इसके बाद क्या होगा F होगा। यानी तीनों वायरों को एक सिरे से जोड़ दिया गया और तीनों वायरों के दूसरे सिरे को एक सिरे से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो व्यवस्था हुआ इसी व्यवस्था को हम लोग कौन सा क्रम कहेंगे, समांतर क्रम क्या कहेंगे। ऐसे और चौथा वायर होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ले जाकर क्या करते जोड़ देते, चौथा वायर हो जाता है इस तरह से। ऐसे पांचवा होता तो ले जाकर ऐसे लाके क्या करते जोड़ देते, पांचवा वायर में प्रतिरोध हो जाता। ऐसी दशा में तब तुल्य प्रतिरोध कितना हो, तुल्य माने क्या होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल जो प्रतिरोध होगा सभी के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम लिखना चाहें तो जो 1/r तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सभी के व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये 3 वायर होता तो 3 के लिए हम याद कर रहे हैं 4 5 ऐसे, तो 1/, कितना हो जाएगा R1 प्लस 1/, क्या होगा R2 प्लस 1/, क्या होगा R3। ये जो हमारा व्यवस्था हुआ ये तुल्य प्रतिरोध का क्या रहा, सूत्र। तो समांतर क्रम में कितना होगा, जब समांतर क्रम में जब व्यवस्था होगा सवाल लगाते समय तो क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे हम लोग। तो समांतर क्रम में यानी समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य का मतलब होता है उस परपथ में उस वायर में कुल कितना प्रतिरोध होगा, टोटल प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में एक चीज और हम सीख लें यहाँ पर कि जब भी जो समांतर क्रम में देखेंगे जो प्रतिरोध का सबसे न्यूनतम मान होगा उससे भी क्या आएगा, क्या होगा, कम होगा, तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम में जो सबसे ज्यादा होगा उससे क्या होता, अधिकतम आता है तुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे कि जो समांतर क्रम में होगा तो समांतर क्रम में जो सूत्र होगा 1/R होगा तो 1/, क्या होगा R1 प्लस 1/, क्या होगा R2 प्लस क्या होगा 1/R3। ऐसे और होता तो हम लोग क्या करते 1/R4 1/R5 को क्या करते सॉल्व कर लेते। तो ये रहा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या रहा, संयोजन रहा। ये क्या है R क्या है, प्रतिरोध है। मान लिया कि पहले वायर में प्रतिरोध क्या है, R1 है, दूसरे सिरे में क्या है R2 है, तीसरे वायर में प्रतिरोध कितना है R3 है। तब तुल्य टोटल प्रतिरोध, तो तुल्य यानी तुल्य माने क्या होता है, टोटल प्रतिरोध को हम लोग 2 सूत्रों से ज्ञात करेंगे। वो व्यवस्था के अनुसार देखेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में वायर जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो सभी के बीच गणितीय योग क्या होगा, बराबर होगा। तुल्य प्रतिरोध माने टोटल प्रतिरोध, सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। और अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा वायर तो उसमें जो प्रतिरोध होगा तो उसके व्युत्क्रम के योग क्या होगा, बराबर होगा। माने तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा उसके कुल प्रतिरोध के यानी सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी बात को लिखा गया है, यानी 1/R1 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोध कितना है R1, दूसरा प्रतिरोध कितना है R2, तीसरा है R3। कितने वोल्ट की बैटरी लगा है, तो कितने 10 वोल्ट की। एक चीज देखेंगे कि अगर एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए तो यह एक सेल को बड़ी रेखा प्लस छोटी रेखा माइनस, अगर एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा है तो यह एक सेल को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर बड़ी रेखा यानी 2 रेखा से यानी 2 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, 2 हो जाए या 2 से अधिक हो जाए तो ये बड़ी रेखा क्या करेगा, प्लस सिरे को प्रदर्शित करेगा, छोटी सिरा माइनस को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से यह जो सेल था यह किसको प्रदर्शित करेगा, बैटरी को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। एक से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, बैटरी। अगर एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, सेल प्रदर्शित करेंगे। समझो कि नहीं। और अगर मान लीजिए 3 अगर आ जाता,
4 आ जाए, 4 रेखा आ जाए तब तो हम लोग उसकी बैटरी की कैपेसिटी क्षमता यानी उसकी उच्च वोल्टेज क्या होगा, क्या होगा, वो उच्च वोल्टेज का होगा बैटरी, यानी उसकी कैपेसिटी क्षमता क्या होगा और क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। और बैटरी का है तो क्या है, तो जो बैटरी लगी है इसमें 10 वोल्ट है, तो इसमें जो धारा है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो मान लिया जाता है आई एम्पीयर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस परिपथ में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, और क्या ज्ञात करना है, दूसरा प्रवाहित धारा की क्या करना है, गणना करना है। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहला प्रतिरोध है R1 मान लिया जाए, इसे दूसरे सिरे को R2, तीसरे को क्या मान लिया जाए, R3। तो R1 की वैल्यू कितना होगा, R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की वैल्यू कितना होगा, R2 की वैल्यू 6 ओम, और R3 की वैल्यू कितना होगा, तो कितना है, 4 ओम। सभी को R1 R2 R3 इधर से चाहे R1 R2 R3 मान लिया जाए, चाहे इधर से R1 R2 क्या कर लिया जाए। किस क्रम में, कै वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी, V बराबर कितना है, 10 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। कितने वोल्ट की है, जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। अब हमें ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य माने क्या होता है, टोटल। तो टोटल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ। टोटल प्रतिरोध को हम लोग क्या किस क्रम में पहले देखेंगे, वायर जुड़ा है तो देख सकते हैं, एक वायर है तो इसका दूसरा सिरा हम देख सकते हैं किस क्रम में है। पहले प्रतिरोध का अगर मान लिया जाए हम दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले से सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा है, तो जो व्यवस्था है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R बराबर कितना होगा, R1 प्लस क्या होगा, R2 प्लस क्या होगा, R3। तो सभी को क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम प्लस क्या करेंगे, 6 ओम प्लस क्या करेंगे, 4 ओम। इस तरह से सबको क्या करेंगे, 10 4 से कितना होगा, 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 ओम आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 20 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल हमारा क्या हुआ, प्राप्त। इस बात को हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो किस क्रम में जुड़ा है वायर, श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, अब क्या करेंगे, प्रवाहित धारा की गणना करना है, यानी आई को क्या करना। दूसरा सवाल कहा है, इसमें प्रवाहित धारा आई की क्या करिए, गणना करिए। जबकि इस वायर में विद्युत धारा 10 वोल्ट की बैटरी की क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगा। तो धारा हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V की वैल्यू कितना है, आई बराबर V की वैल्यू V/ क्या होता है, R से। और R क्या होता है, उस चालक तार में तुल्य क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तुल्य माने क्या होता है, टोटल प्रतिरोध होता है। तो V की वैल्यू कितना आया, V की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आया, 10, और R की वैल्यू कितना है, 20। तो आप भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10 गुना 20, तो कितना आ जाएगा, 1/2 तो क्या हो जाएगा, एम्पीयर हो जाएगा। क्या होगा, एम, क्योंकि ये विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पीयर। इसी को भाग देंगे 0.5, और एम्पीयर को हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्या होता है, ये क्या होता है, एम्पीयर होता है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पीयर। और एम्पीयर को किससे प्रदर्शित करते हैं, बड़े लेटर ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमारा क्या रहा, सवाल रहा, किस क्रम में रहा, ये श्रेणी क्रम में रहा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, परपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी जो ये परपथ दिया है इसी में क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध है। तो ये इसमें ए और बी के सिरों के बीच बताना है कि कितना टोटल क्या होगा, प्रतिरोध होगा। हमारे पास 2 प्रतिरोध है, किस देख सकते हैं कि एक वायर यहाँ इधर चला गया है और एक दूसरा वायर क्या हो गया, इधर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि 2 वायर है, एक वायर ऊपर ले जाए, एक नीचे वायर ले लिया जाए, तो किस क्रम में है, ये दोनों प्रतिरोधों के इसका पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दोनों को एक जगह जोड़ा गया है, और दूसरे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा एक जगह क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो जो इस क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर। अगर श्रेणी क्रम में होता तो समय श्रेणी क्रम में होता तो ऐसे इस तरह से जुड़ा रहता, इस तरह से जुड़ा रहता। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। लेकिन वह इस तरह से नहीं जुड़ा है, इसके दोनों वायर को क्या कर दिया, जोड़कर लाके यहीं क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो कौन सा क्रम है ये, और समांतर क्रम हम लोग जानते हैं कि किस क्रम में हम लोग, हमारे पास अगर देखा जाए तो
वैल्यू कितना दिया है 5 ओम। कितने ओम दिया है 5 ओम। तो चित्र में हम लोग R1 की वैल्यू कितना कर लेंगे 10 ओम और R2 कितना हो जाएगा 5 ओम। चाहे इसे R1 मान लिया जाए इसे R2 मान लिया जाए तभी सवाल क्या होगा सही जाएगा, उतना ही होगा। R1 R2 को हम लोग कोई दिक्कत नहीं। यदि तुल्य प्रतिरोध माने क्या होता है टोटल प्रतिरोध। यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब क्या होगा। यदि मान लिया जाए इस दोनों वायर का या चालक तार का जो प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया जाए कैपिटल R हो तब क्या होगा। तो समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं 1/R बराबर क्या होगा 1/R1 और प्लस क्या होगा 1/R2। अगर तीसरा वायर भी यदि होता तो प्लस करके 1/, क्या करते R3 कर लेते हैं। R1 और R2 का मान इसी सूत्र पे क्या कर दिया जाए रख दिया जाए। यहाँ लिख भी सकते हैं कि R1 व R2 किस क्रम में है समांतर क्रम में क्या है जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं क्या है जुड़े हैं। तब टोटल R1 R2 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में अगर जुड़ा रहता है उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/R बराबर क्या होगा 1/R1 प्लस क्या होगा 1/R2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 1/R है तो R रहने देंगे 1/R1 की वैल्यू तो R1 की वैल्यू कितना आया है 10 तो क्या करेंगे 10 और प्लस क्या करेंगे 1/5 कितना होगा 5 और इसी को क्या किया जाए सॉल्व कर लिया जाए जो आएगा क्या होगा चाहे तिरछा गुणा कर लिया जाए और चाहे लघुत्तम विधि हम लोग क्या करें सॉल्व कर लें। तो ये सॉल्व करेंगे तब कितना होगा यहाँ पर क्या होगा लघुत्तम लेंगे तिरछा गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 10 एकम 10 10 कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 50 10 और 5 जोड़े कितना हो जाएगा 15 और 15 में 5 बटे कितना हो जाएगा 50 काट देंगे 5 दिया 15 और 5 दहिया 3 बटे कितना आ जाएगा 10। या किसकी वैल्यू है 1/R की वैल्यू कितना है 1/R की। हमें 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए R की वैल्यू चाहिए तो R दोनों बच्चों क्या करेंगे उलट देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 10/3 क्या होगा ओम होगा क्या होगा क्योंकि ये प्रतिरोध है प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है इसे हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया 10/3 कितना आया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सवाल क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। आपके सामने दिया है 4 प्रतिरोध हैं और चारों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे क्योंकि सभी वायरों का प्रतिरोध एक सिरे पे जुड़ा है और सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है एक जगह पे जुड़ा है। तो जो ये क्रम है ये कौन सा क्रम है समांतर क्रम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं R1 की वैल्यू कितना है 4 R2 की वैल्यू कितना है 4 R3 की वैल्यू कितना दिया है 4 सभी इसका मात्रा क्या है और R4 बराबर कितना दिया है 4 कितना है 4 दिया है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। R1 R2 किस क्रम में जुड़े हैं R1 कामा R2 कामा R3 कामा तथा R4 क्या है R4 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है समांतर क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध कितना होता है 1/, करके हम लोग क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होगा प्लस 1/, क्या होगा R2। सभी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे तुल्य प्रतिरोध क्या करेंगे बताओ 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4। तो इसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सबका हर क्या है बराबर है तो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो कितना होगा 1 धन 1 धन 1 धन 1 और बट्टे कितना हो जाएगा 4 और सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4/4 काटेंगे कितना आएगा 1 कितना आ जाएगा 1/R की वैल्यू है कितना है 1/R की वैल्यू है। ये भी कितना है 1/, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा तो 1 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा कितना आएगा 1 यही हमारे क्या हो जाएगा कितना आएगा 1 ओम आ जाएगा। कितना सब क्वेश्चन ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।